नमस्कार, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से एक नए विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने घर की एनर्जी के बारे में। जिस तरह से अपने शरीर की एनर्जी को हम ध्यान के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसी प्रकार हमारे घर की एनर्जी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, जिसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम जब रहते हैं तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह से हमारी लाइफ को बहुत प्रभावित करता है और अपने घर के माहौल के मुताबिक ही इंसान अपनी लाइफ को जीता है। तो जब हम कोई अपने लिए घर तैयार करते हैं तो घर बनाने का मतलब केवल वहाँ रहना नहीं होता, बल्कि उस घर को सजाना, संवारना, पॉजिटिव बनाना, खुशहाल वातावरण स्थापित करना भी होता है। और यदि हम चाहते हैं कि घर हर तरह से हमारे लिए अच्छा हो, उपयोगी हो, तो हमें उस घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करते हुए 5 तत्वों के बीच संतुलन बनाना होता है, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और लकड़ी। ये 5 तत्व हमारे घर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और फेंग शुई इसमें बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है इस ऊर्जा को बैलेंस करने में। घर में बहुत सी सुख सुविधाएँ होने के बावजूद भी हमने देखा है कि बहुत से लोग नेगेटिव ऊर्जा से घिरे होते हैं या फिर तनावग्रस्त रहते हैं, यानी कि टेंशन में रहते हैं। तो फेंग शुई का सिद्धांत हमारी हेल्थ, तनावग्रस्त वातावरण से पॉजिटिव वातावरण और आरामदायक प्रणाली स्थापित करने में हमारी सहायता कर सकता है। रंगों के आधार पर भी घर को पॉजिटिव किया जा सकता है और फेंग शुई बहुत पुराना चीनी विज्ञान है। ये मूल रूप से घर की ऊर्जा पर अपना पूरा प्रभाव डालता है। तो जीवन के 8 क्षेत्र, यानी कि स्थिरता, परिवार, धन, समझ, उदारता, विकास, आनंद और पीस, ये सब फेंग शुई से कंट्रोल किए जा सकते हैं। इन्हें सबको बैलेंस किया जा सकता है। तो फेंग शुई का सिद्धांत हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं वैसे ही विचार हमारे आसपास उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा मन वैसी ही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है जो हम सोच रहे हैं या फिर जो हम देख रहे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे यिन यांग के बारे में। इस साइन को सभी लोग जानते हैं। ये जो साइन है ये फेंग शुई के हिसाब से हमारे घर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। यानी जैसे बूढ़ा जवान, ऊपर नीचे, गर्म ठंडा, ये सभी यिन यांग ऊर्जा के एक तरह से पूरक हैं। सभी कार्यात्मक पहलू हैं जो वो सब यांग हैं और जितने भी संरचनात्मक पहलू होते हैं वो सभी यिंग हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के यिन बल जो है उसके अंदर यांग से ज़्यादा होगा तो वो अंतर्मुखी होगा। तो जो ध्यान करके साधना करने में हमेशा लीन रहेगा। और यदि किसी में यांग की ऊर्जा अधिक होती है तो वो सामाजिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होता है। यिन स्त्री ऊर्जा है और यांग जो है वो पुरुष ऊर्जा को माना गया है। तो इसी प्रकार इन दोनों के माध्यम से भी हम अपने जीवन की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं और ये दोनों के माध्यम से जीवन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यदि कोई अपने जीवन में बैलेंस चाहता है तो यिन और यांग दोनों को एक ही समय में बैलेंस करना ज़रूरी होता है। नहीं तो इंसान असंतुलित जीवन जीता रहता है और मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने पर न केवल इंसान पूरी तरह से प्रभावित होगा, बल्कि उसका जो घर है, उसकी जो फैमिली है, वो भी टूट सकती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, बहुत से ऐसे साइन हैं जो हमारी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लकड़ी, धातु, पानी, अग्नि, मिट्टी, ये सभी हमारे घर की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। तो फेंग शुई का प्रयोग न केवल इन
जो धातुओं के द्वारा अपने घर को बैलेंस करना, तत्वों के द्वारा, बल्कि रंगों के द्वारा भी अपने घर को बैलेंस किया जा सकता है। जो हरा रंग होता है वो दृढ़ता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। तो इसीलिए फेंग शुई में पौधे लगाने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आउटडोर के साथ साथ इनडोर प्लांट भी अपने घर में लगाने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। और जो धातु होती हैं वो बंदिश और दर्पण, ये सभी हमारे घर को बहुत प्रभावित करते हैं। जो दर्पण है वो जिस दिशा में लगाया जाता है तो वो भी अपना भ्रामिक रूप या पॉजिटिव रूप देता है, जिसके आधार पर हमारे घर की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। और जो पानी होता है वो भी हमारे घर को बहुत प्रभावित करता है कि पानी का जो टंकी है या पानी का जो है साधन वो किस दिशा में रखा है। तो बड़ी खिड़कियां लगाना, मछली के टैंक लगाना, ये सब आपको आलस्य से छुटकारा दिलवाने के साथ साथ एक संतुष्टि की भावना भी देने लगता है। और लाल रंग का प्रयोग यानी अग्नि का प्रयोग रचनात्मक आपकी जो है सोच बना देगा, मानसिक तौर पर आपको आध्यात्मिक भावनाओं को आपकी तेज कर देगा। और घर में खाने की जो टेबल है उस पर मोमबत्ती जलाना इस तत्व को अपने घर में बढ़ाने का काम करता है, जिससे आप का घर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है। और इसी प्रकार मिट्टी जो है वो भी हमारे घर को बहुत प्रभावित करती है। तो मिट्टी का जो साइन है वो चौकोर होता है। तो अपने घर को इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा चौकोर वाला घर ही खरीदना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो प्रकृति का साइन है, बैलेंस का साइन है और स्थिरता और बेस का भी प्रतीक होता है, सुरक्षा की भावना भी देता है। और इसी के साथ पर चौरस घर, चौरस कमरा, अपना जो कुर्सी है, चौरस वर्गाकार टेबल जो होते हैं वो सभी स्थिरता के प्रतीक होते हैं। तो इन सब के माध्यम से अपने घर की ऊर्जा को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो कुछ हद तक आपको ये सब जानने में सहायक होगी कि किस तरह न केवल इंसान अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके अच्छी लाइफ जी सकता है, बल्कि घर की ऊर्जा को भी बैलेंस करके अच्छी लाइफ जीती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।